सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। एक कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, बाद में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, और हम लोग बात करने वाले आईआरसीटीसी के बारे में। तीनों में इंपॉर्टेंट दोस्तों अपडेट्स हमें निकल कर उस न्यूज की हिसाब से आपको कंपनी के ऊपर हेवीली दोस्तों आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो न्यूज बेस में आपके साथ दोस्तों वीडियो शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो कंपनी फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, बहुत ही गजब के रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, हर एक पैरामीटर में आपको शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। सही बात है, हर तरफ हमें पॉजिटिविटी दोस्तों पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। लेकिन जो हमें न्यूज अभी करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं उसके ऊपर दोस्तों आपको नेगेटिव इंपैक्ट हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो न्यूज के निकल के वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं न्यूज के ऊपर। देखिएगा, इन्फोसिस प्लेस डाउन बिजनेस टाइज इन रशिया आफ्टर ऋषि सुनिक ग्रिल्ड, यानी कि दोस्तों इनका ये मानने निकल के आ रहा है कि इन्फोसिस का जो बिजनेस था कहाँ रशिया के अंदर, वो अभी 100% दोस्तों क्लोज करने का अभी देखने को मिल रहा है, उनका प्लान चल रहा है। अभी दोस्तों न्यूज़ के निकल के रहे कि जो रशिया के अंदर जो इन्फोसिस का हमें आईटी सेक्टर का दोस्तों जो बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है उसको शट डाउन करने का दोस्तों एक आप बोल सकते हैं डिसीजन हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। अभी इसके चलते दोस्तों क्यों ऐसा प्लान चल रहा है। रशिया की अगर बात की जाए, बेसिकली अभी रशिया के ऊपर दोस्तों हम बाद में आएंगे, पहले हम बात करेंगे कि आईटी सेक्टर का जो बिजनेस है किस किस कंट्रीज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली जो हमें निकल के आ रहा है, एक तो दोस्तों यूएस बेस एज वेल एज आपको यहाँ आप बोल सकते हो कि यूरोपियन, ओके, यूरोप एज वेल एज यूएस, इन दोनों के अंदर आपको इन्फोसिस या फिर आईटी सेक्टर की तरफ से ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दोस्तों जनरेट हो जाता है। लेकिन रशिया के अगेन दोस्तों हम बोल सकते हैं यूएसए एज वेल एज हमें या यूरोप देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर ये इन्फोसिस रशिया के अंदर दोस्तों बिजनेस करेगा तो उनके बिजनेस के ऊपर आपको यहाँ रशिया के अंदर आप पकड़ सकते हो कि 20% का बिजनेस है। एज वेल एज अगर यूएस और यूरोप की अगर बात की जाए तो यहाँ 80% के आसपास हमें बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर ये क्लोज नहीं करेंगे तो इनके 80% के ऊपर हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगर ये बिजनेस क्लोज भी दोस्तों करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 20% के आसपास आपको बिजनेस के ऊपर दोस्तों इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से दोस्तों पकड़ सकते हो कि आपको इन्फोसिस के अंदर स्लाइटली आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, इसका रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि कंपनी डूब जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ इनका जो बिजनेस है, रेवेन्यू जो सोर्सेस है, आपको यूएस एंड यूरोप हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो दोस्तों अगर आप यहाँ देखोगे तो 6 महीने के चार्ट पैटर्न के हिसाब से 6 महीने से कंपनी एक ही लेवल्स के आसपास चल रही है। तभी मैंने आपके साथ शेयर किया था, तब इसके अंदर हमें बायबैक का दोस्तों देखने को मिल रहा था। कंपनी का जो लेवल्स था 1680 से लेकर 1700 के लेवल मैंने बहुत बार दोस्तों आपके साथ शेयर किया था कि इसी लेवल के आसपास आपको खरीदना चाहिए। तब मैंने आपके साथ शेयर किया था जब कंपनी यहाँ सपोर्ट ले रही थी, तब उसका जो रजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा था 1800 रुपए का लेवल। तो अभी जो पहले एज रजिस्टेंस दोस्तों कंपनी इस लेवल के आसपास फेस कर रही थी, वही अभी कंपनी का सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो आप 1800 लेवल के आसपास या सपोर्ट लेवल मान सकते हो। करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कीजिएगा और बाद में आप ये बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई करके इन्फोसिस को लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों निवेश कर सकते हो। बहुत ही अच्छी कंपनी। और 13 अप्रैल के दिन इस कंपनी का आपको डिविडेंड का बेनिफिट भी देखने को मिलने वाला है, एज वेल एज Q4 का रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर आपको हो चुका है। तो उस दिन दोस्तों आप यह जरूर दोस्तों वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जब भी दोस्तों हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेगा मैं 101% आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों इन्फोसिस को सेल मत करना। अच्छी कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस के रहोगे तो आपको स्लो रिटर्न मिलेगा। कंसिस्टेंसी बेसिस के ऊपर आपको दोस्तों हर एक साल आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि बहुत दोस्तों आपको वॉलेटाइल कंपनीज के अंदर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपने यहाँ खरीद लिया 200 के आसपास कंपनी थी और अभी हमें ऑलमोस्ट 90 के आसपास आ गई, पूरा का पूरा दोस्तों डूब चुका। ऐसे दोस्तों कंपनीज में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अच्छे कंपनी में निवेश कीजिएगा, लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा। अभी हम बात करने वाले ऐसी कंपनी के बारे में जहां आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। जहां 1 अप्रैल के दिन आपको दोस्तों इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आपको मीटिंग देखने को मिलने वाले, और उस मीटिंग के अंदर जो भी रेशियो के अंदर दोस्तों डिक्लेयर देखने को मिलेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली फार्मास्यूटिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। बहुत ही दोस्तों छोटी कंपनी ऐसा आप बोल सकते हो। 1000 करोड़ से नीचे का हमें मार्केट कैप निकल के आ रहा है, सिर्फ 122 करोड़ के आसपास मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। 190 के आसपास हमें प्राइसिंग निकल के आ रहा है। और हम बात करें विक्रम थर्मो इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो दोस्तों जो आपको कल के दिन यह बोनस दोस्तों डिक्लेयर हुआ, तभी से अगर देखा जाए तो कल के दिन आपको ऑलमोस्ट 6 से 6.5% के आसपास हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आप ये न्यूज़ भी देख सकते हैं कि विक्रम थर्मो इंडिया टू कंसिडर बोनस इशू एंड ऑन 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल के दिन आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग देखने को मिलने वाली, रेशियो डिक्लेयर होंगे। उसके बाद
यहाँ शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही दोस्तों आपको एक्स डेट रिकॉर्डेड हमें देखने को मिल जाएगी। इतना दोस्तों पॉइंट आप यहाँ मान लीजिए। लेकिन सिर्फ बोनस के चलते किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली दोस्तों आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कंपनी के बारे में दोस्तों निवेश भी करना है तो ब्लाइंडली नहीं, आप पहले स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में अगर आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी मुझे प्रॉफिट देगी तो ही दोस्तों इस कंपनी में निवेश करें। लेकिन एक ही पॉइंट कहना चाहूँगा, ब्लाइंडली किसी भी कंपनी में आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। बेसिकली एक गवर्नमेंट कंपनी पीयूसी स्टॉक से डेफ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। हर एक पैरामीटर में आपको शानदार तरीके से ग्रोथ निकल के नेगेटिव पॉइंट्स हमें कंपनी में देखने को नहीं मिल रहे। एज वेल एज कंपनी एक मोनोपोली दोस्तों बिजनेस प्ले करती है। इतना आप यहाँ पॉइंट नोट कीजिएगा, मोनोपोली यानी कि मैंने बहुत बार दोस्तों आपके साथ एग्जाम्पल किया। ये ए एरिया, ये बी एरिया। ए एरिया के अंदर दोस्तों अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ एक हमें चाय वाला निकल के आ रहा है और इस एक एरिया के अंदर आपको 100 लोग दोस्तों रहते हैं। सिमिलर में वाइस वर्सा अगर देखा जाए तो बी एरिया के अंदर आपको दोस्तों 2 चाय वाले देखने को मिल जाते हैं और यहाँ भी दोस्तों 100 ही लोग रहते हैं। तो जो ए वाला है वो आप यहाँ मोनोपोली बिजनेस पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोस्तों एक ही हमें चाय वाला है, एक ही बिजनेस करता है और कोई हमें इसके लिए कॉम्पिटिटर निकल के नहीं आ रहा। जिस भी कंपनी के लिए, जिस भी बिजनेस के लिए, जिस भी सेक्टर के लिए जो दोस्तों अगर आपको कॉम्पिटिटर देखने को नहीं मिलता उसको आप यहाँ मोनोपोली दोस्तों बिजनेस पकड़ सकते हो। जैसे आईआरसीटीसी मान सकते हो, आईएक्स पकड़ सकते हो, 95% ऑफ मार्केट कैप्चर कर चुका है। ओके तो ऐसी कंपनीज के अंदर दोस्तों निवेश करेंगे तो बहुत ही दोस्तों ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटीज निकल के आएगी कि वो स्पेसिफिक कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेनिफिट देगी। और जो बी वाला है उसमें क्या होगा, 50 लोग इस चाय वाले के पास जाएंगे, 50 लोग इस चाय वाले के पास जाएंगे। ओके तो बिजनेस 50% में बांट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, ऐसा आप यह बोल सकते हो। लेकिन आईआरसीटीसी प्योरली एक मोनोपोली दोस्तों बिजनेस प्ले करता है। तो दोस्तों आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो एक नेगेटिव दोस्तों न्यूज़ आपको देखने को मिली, लेकिन इसका इम्पैक्ट कोई ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलने वाला। लोगों के दोस्तों कोई हमें आप यह बोल सकते कोई हमें या प्रॉब्लम्स नहीं निकल के, दिक्कत भी निकल के नहीं आ रही या फिर गलती आपको आईआरसीटीसी की एम्प्लॉयज़ की भी निकल के नहीं आ रही। यहाँ दोस्तों अगर आप देखा जाए तो इंडियन रेलवे कैंसल्स 279 ट्रेन्स टुडे, यानी कि दोस्तों हमें जो ट्रेन्स कैंसिल हुई है उसके पीछे का कोई हमें टेक्निकल या रीजंस निकल के नहीं आ रहे या फिर कंपनी के लिए कोई नेगेटिव रीजंस निकल के नहीं आ रहा। बैड वेदर की तरफ से दोस्तों आपको जो बैड वेदर था उसकी ओर से आप ये पकड़ सकते हो कि ऑलमोस्ट 280 ट्रेन्स हमें अभी कैंसिल होती हुई देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो जिस भी लेवल के आसपास आपने बाइंग किया है, आपने 800 के आसपास खरीदा है, 900 के आसपास खरीदा है, 1000 के आसपास अगर आपने खरीदा है, 1100 1200 जिस भी प्राइसिंग के आसपास दोस्तों आपने खरीदा है, बिल्कुल भी दोस्तों टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी दोस्तों दिक्कत मत लेना। एक ही पॉइंट दोस्तों आप यह ध्यान में रखना कि कंपनी बेसिकली अच्छे खासे पहले 4 सेगमेंट के अंदर अपना रेवेन्यू सोर्सेस था, अभी आपको 5 सेगमेंट के अंदर रेवेन्यू सोर्सेस देखने को मिल रहे हैं। नई जो क्रूज की जो सर्विसेज है आईआरसीटीसी दोस्तों या पार्टनरशिप में होते हुए देखने को मिली। तो लार्ज अमाउंट ऑफ आप यह बोल सकते हैं कि रेवेन्यू सोर्स आईआरसीटीसी दोस्तों यहाँ अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें इंक्रीज करते देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर जो आपको इनका सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा था 800 रुपए का लेवल, वही अभी एज अ रजिस्ट्रेशन दोस्तों लेवल आप ये पकड़ सकते हो और आईआरसीटीसी को करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कीजिएगा और बाद में आप ये बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। कोई भी दोस्तों टेंशन मत लेना, लॉस में पैसे तो भी दोस्तों दिक्कत नहीं है। जब हमें मार्केट में दोस्तों रिकवरी देखने को मिलेगी तभी दोस्तों आपको हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक्स के अंदर आपको दोस्तों जल्दी रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आपकी नजर तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।